ये बहुत ज्यादा है, हम इतना पे नहीं कर सकते। तातारोलो के पास बहुत पैसा है, देखते हैं क्या होता है। भोला तलमदार कह रहा है कि आगे बढ़ाओ। 585 मिलियन। तुम दबाकर कैसे भागा? दिल का दौरा पड़ गया है शायद। आप पुरसुकून रहें, बाकी सब ठीक रहेगा। गलत किया तुमसे बात करके भी। अरहान होता तो हम कब के जीत गए होते। 595 मिलियन। 600 मिलियन। आज तातारोलू खानदान को खूब रौंदा गया। 605 मिलियन। क्या नंबर सोचा है आपने? अपनी कीमत लिख रहा हूं। वक्फा ले लेते हैं। जनाब, हम वक्फा चाहते हैं। देखते हैं कि तोरोस और तातारोलो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से ये टेंडर कौन हासिल करता है। पैसे बढ़ाओ ना, वक्फा लेने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? पुरसुकून रहें, सूरत हाल समझें। तुम खुद देखो। जल्दी करो, कॉल करो उन्हें। गलती नहीं है, खरीद ले। बुला तलमदार, कंपनी मेरी है, मुझे तो पता है क्या नंबर सोचा है। पैसा मेरा है, देखो पता चल जाएगा। 1 अरब। एक अरब क्या? कितना कहा? लगता है काम हो गया। जनाब, हम पीछे हट रहे हैं। टेंडर बंद हो चुका है। 1 अरब डॉलर की पेशकश के बाद ये टेंडर तोरोस कंपनी ने हासिल कर लिया है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये खेल कुछ ऐसा ही है, ज्यादा कीमत देने वाला हमेशा जीत ही जाता है। लेकिन आप इसका करेंगे क्या? अब तक ये समझ नहीं आया मुझे। वहां का मंजर खूबसूरत है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? मैं तो बस यहां से जिंदा निकलना चाहता हूं। जरूर निकलेंगे, और वैसे भी एक दिन तो सबको मरना है। कहां फंस गए हम? जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। अब्दुल भाई, तुम हमारे दोस्तों को गाड़ी तक ले जाओ, मैं आता हूं। हाँ कहो, सुन रहा हूं।
क्या लगता है जिंदा बच के निकलोगे यहां से? तो क्या तुम मुझे मारोगे? ऐसी फितरत नहीं। जानता हूं, 4 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए भेजा था ना हमारे पीछे। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, गांव चले जाओ। वहीं से आया हूं मैं, ज्यादा यहां नहीं रुकूंगा, डरो मत। बात खत्म नहीं हुई मेरी। तो लफ्जों का चुनाव अपनी उम्र के हिसाब से करो। देखो नौजवान, बहादुर लोग पसंद है मुझे, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कब्र के कुतबे पर बहादुर लिखा हो? सिर्फ उस पर नाम लिखा जाता है। मेरा नाम यालचन और कुन्नियत बलूत, इसे अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारे बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, यहां तक कि तुम्हें यहां भेजने वाला तुम्हारा बॉस ये बात अच्छी तरह जान ले कि मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। मेरे बीवी और बच्चे, दोस्त और रिश्तेदार, खास तौर पर पोलाद तलमदार, उनमें से ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे सामने जिंदगी की भीख मांगे। यालचन बलूत, ये बात अपने जहन में बिठा लो। अभी हमने सिर्फ टेंडर जीता है, अगली दफा अगर दिखाई दिए तो ये सर नहीं होगा इस जिस्म पर। हाँ, आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो ये कौन है? एलिफ। गर्लफ्रेंड है क्या आपकी? मेरी मोहब्बत। हंस क्यों रही हैं आप? बस आपकी बात कुछ अजीब लगी। अजीब क्यों लगी आपको? मैंने आपसे पूछा कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, और आपने सीधा उसे अपनी मोहब्बत कह दिया। मुझे लगता नहीं था कि आपको भी किसी से मोहब्बत होगी। शायद इसलिए क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में इससे नहीं कह सका। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ था इनके साथ? मैंने उसे नहीं खोया। ऐसी जगह छुपा दिया जहां कोई न ढूंढ सके। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मानता हूं कि उसे पकड़ नहीं सका। मैं अकेला उसके पीछे काफी दूर तक भागा। आप लोग तो 3 थे, इसके बावजूद भी उसे नहीं पकड़ सके। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तुमसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हम सभी नहीं पकड़ सके उसे। हाँ, मगर निवजात साहब तो अपनी गलती मानने के लिए मेरी तैयार ही गलती नहीं। कैसे है? अगर मुझे गुब्बारे ना दिए होते तो पकड़ लेता मैं उसे। ये ठीक कह रहे हैं, उस शूटर को आप उस वक्त पकड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं एक ही काम कर सकता हूं, या मुझसे गुब्बारे बिकवा लो या शूटर पकड़वा लो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मेरे ख्याल से निवजात ठीक कह रहा है। ये एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। हमसे ही गलती हो गई। क्या हाल है तुंजाए साहब? आपको यहां देखकर खुशी हुई खलील साहब। ये बताओ, पोलाद अंदर है क्या? अंदर है, मेहमान के साथ। हम खुद मुंतजिर हैं। चलो हम भी इंतजार करते हैं, अगर हम इस लायक हैं तो। ये तो बताओ जरा, मेहमान है कौन? आहू तरोस। यतीम लड़की। चलो छोड़ो, उसने अपने बाप को खोया है, लेकिन पनाह देने वाला मिल गया। हाँ। इससे जाहिर होता है। क्या जाहिर होता है इससे? आखिरी मिनट का गोल हमने दिया।
राई का दाना जमीन पर गिर गया हो और उसे ढूंढना पड़े, इतने बड़े शहर में तो ढूंढना मुश्किल है। कुछ भी हो जाए, हम उसे ढूंढकर जरूर लाएंगे। अगर वो जिंदा है तो बच नहीं सकता, और अगर मर गया हो तो कहाँ ले जा रहे हैं इसे? इसके मालिक के पास। हेलो, पैकेज कहाँ डिलीवर करना है? ठीक है, हम रास्ते में ही हैं। पोलाद अलमदार हमारे इंतजार में है। आप गुस्सा हो गए, मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था तुमने? और ये बताओ, तुम जानते ही क्या हो? अगर उसके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ, वरना मुंह बंद रखो अपना। हर दफा बस एक ही बात दोहराते रहते हो और कुछ नहीं। कहां आकर फंस गए, कहां आकर फंस गए। भाई, क्या आपको याद है कारहान खानदान, लाजियार खानदान, तेसरे तेरे खानदान, वो इन सब के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो लोग कुछ होते तो इतनी जल्दी खत्म ना हो जाते। वो सब हमारी वजह से इतने मजबूत हो गए हैं, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, शुरुआत कहां से हुई थी और इस मकाम पर कैसे पहुंच गए वो? उफ, उनकी असलियत आखिर हम क्यों नहीं जान पाए? गुस्सा आ रहा है ये सोचकर। कहां से पता चलेगा भाई? आप पहली बार जो इतनी देर तक बैठे हैं। अच्छा तो ये बताओ, ये कौंसल क्या था अब्दुल्लाई? हाँ, बुत बन के बैठ गए थे वहां तो। भाई, वो कारहान खानदान का कौंसल था, और कारहान खानदान बड़े खानदानों में से एक है। अच्छा तो फिर ये लोग कौन है? इंटरनेशनल कौंसिल में सिर्फ एक ही आदमी शामिल नहीं है। एक सबसे बड़ा होता है और बाकी उसके बराबर के हरीफ होते हैं। लेकिन अब्दुल्लाई, भाई का कहना है तातार ओलो खानदान असले का सबसे बड़ा स्मगलर है, लेकिन असल में स्मगलिंग का काम तो लाजिया खानदान का है। भाई, असलहे की स्मगलिंग करने वाले तो सिर्फ ताजिर होते हैं, और ये लोग जंग शुरू और खत्म करने वाले खानदान हैं। लाजिया खानदान तो एक आम ताजिर था। उन्होंने खूब पैसा बनाया, लेकिन इस काम में खानदान 2 नस्लों से ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। लेकिन इन खानदानों को देखो, कितने अरसे से यहां है। ये इनकी तीसरी नस्ल है, बहुत ताकतवर। कहना क्या चाहते हो? हाँ, जितना भी ताकतवर हो उसके लिए एक गोली काफी होती है। अगर उनके सीने में दिल नहीं है तो उनके सर पे गोली मारनी चाहिए, समझे क्या? नहीं? आप घर देखने के लिए कब आएंगे? जब भी आप चाहें। अगर आप आज शाम फ्री हैं तो आज ही आ जाएं। लेकिन आप कहाँ रहेंगी? डोंट वरी, मैं अपने अंकल के पास रुक जाऊंगी। फिलहाल मुझे शिफ्ट नहीं होना, आप चाहें तो वहां रह सकती हैं। बहुत बड़ा घर है वो, और वैसे भी मैं वहां अकेले रहने से डरती हूँ। एक ऑफर है मेरे पास। एक और जगह है जहां मैं नहीं रहता। छोटी जगह है मगर महफूज है। अगर आप अंकल के घर कंफर्टेबल महसूस ना करें तो वहां रह सकती हैं। पुरमुस, आहू साहिबा को छुड़वा दीजिए। हैव अ नाइस डे। बहुत यू शुक्रिया। टू। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कोई बात नहीं। शुक्र है
अब मैं सुकून से मर सकूंगा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मेरी जगह एक लड़की ने ले ली। चलो कोई तो अच्छा काम हुआ। जी हाँ खलील साहब, अच्छी शराकतदारी कायम हो गई है। ये बातें बहुत नाजुक हैं। श्श्श। मुझे तो अभी से दोस्ती की बू आ रही है। अरहान, ये भाभी है हमारी। लगता तो ऐसा ही है, मगर मैं भी इस वक्त तुम्हारी तरह बेवकूफ बनकर देख रहा हूं। भाई जब वहां से वापस आ जाएं तो तुम खुद पूछ लेना और मुझे भी बता देना। इस वक्त ये सब बातें ना करें, भाई पहले ही नाराज हैं। रजा के साथ क्या हुआ अंकल? पोलाद, तुम भी ना किताब के बीच वाले सफे से सवाल पूछते हो। अफसोस कि हम कामयाब नहीं हो सके। चले, हम नहीं कहते अंकल। मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम तो अभी आए हैं यहां। मैंने आपको नहीं कहा तुंजय साहब। फिलहाल आप फाइल्स को छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। भाई हमें काम करके ही सुकून मिलता है, अगर बैठे रहे तो नाकारा हो जाएंगे। नवजात तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर रहा। भाई मैं तो हर बात कह देता हूं, दिल में नहीं रखता। माफी चाहता हूं, लेकिन आराम करना हमें नहीं जचता। हमें एक और मौका दे दें, हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। पहली बार मैं इसकी बात से मुत्तफिक हुआ हूं। तुम क्या कहते हो अरहान? मेरे पास कुछ कहने को नहीं भाई, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। पोलाद सही कह रहा है। हमारी शक्ल और पेट को देखो, हम काम के नहीं रहे। औलाद का एक अपना मयार है, हम वाकई नाकारा हैं। अंकल, बात बात पर मुझ पर पेट्रोल मत डालें, मैं जलने वाला हूं। अगर मैं नहीं जल सका तो निफ्जत को जला दूंगा। होस्नु साहब, हम यहां फाइल छोड़कर चले जाते हैं। जो आपका हुक्म जनाब। ऐसे चेहरे क्यों बनाए हुए हैं? वो पौलाद भाई हमसे इस्तीफा चाहते हैं। अब ये क्या कह रहा है? रजा दरेली हमारे हाथों से निकल गया। तो भाई बहुत नरमी से पेश आया तुम लोगों के साथ। शुक्र करो इस्तीफा मांगा है, अगर मैं होता तो जान से मार देता। ये मेहरबानी कुछ ज्यादा नहीं है? यही इस धंधे का कानून है। नहीं नहीं, मैं खुद जाकर पोलाद से बात करता हूं। कहूंगा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मजीद काम नहीं कर सकता।
क्या हुआ अंकल? पोलाद बेटा, हमारी गलती बहुत बड़ी है। चलो ये तो बच्चे हैं, लेकिन मुझे देखो जरा, मैं भी नाकाम हो गया। मैं रेस्ट करना चाह रहा हूं अब। आप सब मेरे पीछे बात कर रहे थे, क्या आपको अच्छा लगा? कौन सी बात? वो तो आपको मुझे बताना है अंकल। मुझे कैसे पता होगा आप सबने किस बारे में बात की? तुमको समझे कि नहीं? नहीं। रजा दरेली मिल गया है हमें। कैसे? कहाँ? रास्ते में आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो यहां कैसे आ सकता है? हमारे नए लोगों ने पकड़ा है उसे, वही ला रहे हैं यहां। नए लोग? वो कल दोपहर को आए थे, कहा कि पोलाद अलमदार की तरफ से आए हैं, अहमद साहब से मिलना चाहते हैं। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। क्या उन्होंने अपना नाम बताया था? उनमें से एक ने अपना कार्ड भी दिया था, ये देखिए। उसका नाम अरहान था। बाकी 2 बंदों ने कोई बात नहीं की। उनका जो हुलिया तुमने बताया अच्छी तरह याद है? यही था? बताओ। जी बिल्कुल। मेमाती बास, अब्दुल हई चौबान,